बहुत समय पहले की बात है। उन्हीं दिनों महाभारत के महान धनुर्धर वीर अर्जुन भी साधना और तपस्या में लीन थे। उनके मन में एक ही व्रत था, जब तक वनवास समाप्त नहीं होता मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, स्त्रियों से दूर रहूंगा और केवल अपने धर्म और साधना में लगा रहूंगा। अर्जुन चलते चलते आ पहुंचे गंगा नदी के किनारे। मीना पानी, ठंडी हवाएं, शांत वातावरण। अर्जुन वहीं एक पत्थर पर बैठ गए, ध्यान मग्न, शांत, अडिग। लेकिन कौन जानता था कि आज की सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी अचानक गंगा की जलधारा में हलचल हुई। पानी की लहरें ऊपर उठने लगी और उसके बीच से प्रकट हुई एक अद्भुत कन्या, नागकन्या उलूपी। चेहरा चांद जैसा उज्जवल, केश काले घने, नेत्रों में रहस्य और प्रेम की झलक। वह सीधे अर्जुन के समक्ष आकर बोली, हे अर्जुन, मैं नागराज कौरव की पुत्री उलूपी हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया मुझे अपना बनाओ। अर्जुन चौंक गए पर संयमित रहे। हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, मैं इस समय ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ। मैं अपने भाइयों से वचनबद्ध हूँ, मैं स्त्रियों से दूर रहूंगा। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम के आगे कोई दीवार नहीं टिकती। उलूपी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और अर्जुन को नदी के भीतर ले गई। जल के नीचे एक अद्भुत दुनिया, सुनहरे, चमकते मोतियों से सजी हुई सीढ़ी, और वह था नागलोक। उलूपी ने अर्जुन से कहा, यह विवाह केवल प्रेम नहीं, नियति का हिस्सा है। तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही होगा। अर्जुन, जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते थे, उलूपी के प्रेम और भाग्य के संकेत को समझ गए। वे विवाह के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह नागलोक में संपन्न हुआ। विवाह के बाद उलूपी ने अर्जुन को एक दिव्य वरदान दिया, आज से तुम जल में कभी नहीं हारोगे। तुम्हारा शरीर अमर रहेगा जब तक तुम्हारे चरण जल में होंगे। यह वरदान आगे चलकर अर्जुन के लिए अमूल्य साबित हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन और उलूपी का पुत्र जन्मा, इरावन, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने नागलोक से विदा ली। उलूपी ने वचन दिया, जब भी संकट आएगा मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। कहानी का अंत।